सभी चिड़ियाँ बहुत ही प्यारी थी और वो अपनी माँ अंजना के साथ रहती थी। एक रात वो चांद को देखते हुए कहती है, सभी, अरे वाह, ये चांद बहुत प्यारा है, काश मैं भी चांद पर जा पाती कभी। अंजना, सभी बेटा इतनी देर रात को क्यों जगी है, क्या देख रही है, यहाँ चल सोते हैं। सभी, माँ चांद को देख रही थी, चांद कितना खूबसूरत है ना, मन कर रहा है उस चांद पर जाकर बैठ जाऊं। काश माँ मेरे पास इतने पंख मजबूत होते कि मैं उड़कर वहाँ पहुँच जाती। अंजना, अच्छा बेटा, बहुत बात हो गई और बहुत रात भी हो गई है, अब जाकर सो जाओ। सभी, ठीक है माँ। ऐसा कहकर दोनों सो जाते हैं। तभी चिड़िया के पास एक तेज रोशनी में आवाज आती है, प्यारी सभी चिड़िया उठो, तुम प्यार करना चाहती हो ना, आओ और कर लो चांद की सैर, इंसान की सीढ़ियों को पाकर चांद पर पहुँच जाओ। सभी चिड़िया उस आवाज को सुनकर उठ जाती है और बाहर निकल के देखती है कि एक पेड़ से चांद के लिए इन सीढ़ियों से गुजरना होगा। इतने बड़े चांद को देखकर वो कहती है, सभी, अरे ये तो चांद ही है, जब मुझे मौका मिला ही है तो मैं क्यों न चांद पर जाऊं। ये कहते ही चिड़िया उड़ उड़कर उस चांद पर पहुंच जाती है, जहां अंतरिक्ष में टिमटिमाते हुए बहुत सारे तारे थे। साथ ही वहाँ पर एक उड़ती हुई खूबसूरत सी बतख भी थी, जिसे देखकर सभी कहती है, सभी, वाह, यहाँ का नजारा तो बहुत ही सुंदर है, चांद पर जाकर ऐसा लगता है मुझे तो आज पता चल रहा है, और ये टिमटिमाते हुए तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं बोल रही थी कि मुझे माँ को भी लाना चाहिए था यहाँ पर, वो बहुत खुश हो जाती। चलो और आगे जाती हूँ। अभी सभी चिड़िया आगे जाकर उड़ती है तो उसे अपने जैसे जंगल के जाने माने पहचाने सभी पक्षी चांद पर दिखते हैं और अपनी माँ को खाना बनाते हुए देख कहती है, सभी, माँ आप यहाँ कैसे, मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। अंजना, अरे मेरी भोली सी बेटी, हम सब तो चांद पर पहले से ही हैं, तू ही अभी आई है, देख तेरी सारी सहेलियाँ पड़ोसन भी यहाँ यही हैं। सभी, सच? अरे माँ, इस चांद पर तो स्टारफिश और ऑक्टोपस भी है जो उड़ रहे हैं, पर हमारे पक्षियों की दुनिया के साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी, और हमारे पक्षियों की दुनिया के साथ इनकी भी दुनिया है। अंजना, हाँ बेटा, चल चांद की दुनिया की सैर कर ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। सभी, ठीक है माँ। ये कहकर चिड़िया अंतरिक्ष की सैर करने लगती है, जहाँ उसे और भी ग्रह दिखते हैं। अंतरिक्ष में सैर और चांद के नज़ारे को देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही उसका सपना सच हो गया हो, तभी उसकी सहेली कौवी दिखती है। सभी, अरे कल्लू, तू यहाँ कैसे? कल्लू, जैसे तू वैसे ही मैं यहाँ आई हूँ, मैं तो घूम रही हूँ, ये जगह बहुत ही सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। ये चांद, मैंने सोचा था कि मैं इस तरह से चांद पर उड़ूंगी। सभी, यार ये तो बहुत ही सुंदर है, मुझे भी पसंद आया, अभी बहुत देर से मैं बहुत मजे कर रही हूँ, सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। कर लो, मैं भी। मैं तेरे लिए गाना गाना चाहती हूँ, इजाजत है? सभी, इजाजत है। कर लो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, ये बादल के चादर, तारों के आंचल, छुप जाए हम पल दो पल। ओहो। सभी, अरे वाह, तूने मेरे लिए गाना गाया, और ये गाना तो कुछ मैच भी हो गया। कर लो, मैच की बच्ची अभी बताती हूँ तुझे, रुक, मुझसे कहाँ बचकर जाएगी। सभी, आजा आजा, पकड़ के दिखा मुझे, मैं तो उड़ रही हूँ। तभी अपनी दोस्त कल्लू के साथ अंतरिक्ष में एक दूसरे को पकड़ने के लिए उड़ती हैं। इतने में अंजना आकर अपनी बेटी को उठाते हुए कहती है, अंजना, अरे बेटा उठ जा, घंटों से मैं तुझे उठा रही हूँ, पता नहीं कौन से घोड़े बेचकर सो रही है, ऐसे नहीं मानेगी ये। तभी अंजना अपनी बेटी के ऊपर पानी दे देती है, जिससे वह उठकर कहती है, सभी, ओहो माँ, ये क्या किया आपने, मुझ पर पानी क्यों डाला, दिख नहीं रहा मैं कल्लू को पकड़ रही हूँ, वो भाग जाएगी। अंजना, भांग के नशे कर लिया है क्या तूने, ये सपना देख रही थी, कहाँ है कल्लू, रात की सोई हुई अब जग रही है। सभी, मैं अपने घर में कैसे आई माँ, मैं तो चांद पर थी और आप भी तो वहाँ थी, हम वापस कब आए। अंजना, लगता है चांद की बातें करते करते चांद पर पहुँच गई थी, उठ जा, अब तो धरती पर है, जा जाकर नाश्ता बना, संडे है, तू काम करेगी। सभी, ओह नो, ये संडे क्यों आता है,
अच्छा सपना देख रही थी मैं चांद का। इस तरह से सभी का चांद का सपना रह जाता है और वो किचन में जाके नाश्ता बनाने लगती है। रानी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत थी। जंगल में सभी पक्षी रानी चिड़िया से बात करने के लिए बेताब होते थे, लेकिन रानी चिड़िया किसी को भाव नहीं देती थी। ऐसे ही उसकी दोस्त मैना चिड़िया से बोलती है, मैना, क्या रानी चिड़िया, तेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, लेकिन तू किसी को शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कह देती? रानी, कहाँ मैं और कहाँ ये जंगल के गवार पक्षी, तुझे पता भी है मैं एक बहुत खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़के से शादी करूंगी। मैना, देख रानी, अच्छे लड़के बार बार नहीं आते, इसलिए तेरे लिए जो रिश्ता आ रहा है तो उसी को शादी के लिए हाँ कर दे। मेरा फर्ज था तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी। रानी चिड़िया, क्या यार, तू भी ना जाने कैसी कैसी बातें करती है। तेरी दोस्त इतनी खूबसूरत और तू एक है, अपने दोस्त के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकती तो कम से कम किसी लड़के से शादी करने के लिए प्रेरित तो कर। खैर छोड़ इन सबको, आज शाम को जंगल में पार्टी है तो मैं सोच रही थी कि तू और मैं चलकर शॉपिंग कर ले। मैना, बिल्कुल सही बोल रही है, जल्दी से ना घर से पैसे लेकर आती हूँ, इतने में तो तैयार हो जा, ठीक? रानी चिड़िया, हाँ हाँ ठीक है। इस तरह से रानी चिड़िया और मैना दोनों अपने घर जाते हैं। एक तरफ तो मैना पैसा लेकर बाहर आती है तो वहीं दूसरी तरफ रानी सज धज कर मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाती है। मार्केट में शॉपिंग खत्म हो जाती है। शाम को अब मैना चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों ही रेडी होकर पार्टी में एंजॉय करते हैं। तभी रानी चिड़िया के पास एक खूबसूरत तोता आता है और उसे प्रपोज करते हुए कहता है, जब से तुम्हें देखा है इस दिल की धड़कनों की घंटियां बजने लगी है और अब इस घंटे को शांत करने के लिए मैं तुम्हें अपने जीवन की साथी के रूप में अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उस हैंडसम तोते ने सरेआम चिड़िया को प्रपोज कर दिया। ये देख रानी चिड़िया सरेआम तोते के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है, रानी चिड़िया, तूने अपनी शक्ल देखी है? तुम्हारी नाक तो पिचकी हुई है, भला मैं एक पिचकी हुई नाक वाले तोते से कैसे शादी कर लूं? माय फुट। रानी चिड़िया तोते को रिजेक्ट करके वहाँ से उड़ जाती है। तोते की सरेआम बेइज्जती हो जाती है और बेचारा अपने टूटे हुए दिल के साथ सभी पक्षियों के सामने रानी चिड़िया को बद्दुआ देते हुए कहता है, तोता, रानी चिड़िया, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है ना? याद रखना, एक दिन तुम्हारे ही प्यार को कोई ठुकराएगा और तुम भी मेरी तरह टूट जाओगी और जिस वक्त मेरे पास आओगी ना उस समय मैं तुम्हें ठुकरा दूंगा। इतना बोलकर अब तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। साथ ही मैना भी उड़ते हुए रानी चिड़िया के पास आती है और उसे बोलती है, मैना, यार जानू, तू सच में पागल है? तुझे पता है वो तोता जंगल का कितना हैंडसम बॉय है? उसने तुझे ऑफर किया, वो भी शादी के लिए, लेकिन तूने क्या किया? उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। रानी चिड़िया, देख मैना, मैं एक ऐसे लड़के की तलाश में हूँ जो मेरी शक्ल सूरत से प्यार ना करे बल्कि मुझसे प्यार करे, और आज तक मेरे पास जो कोई भी आया है ना, मेरी शक्ल और सूरत देखकर ही बोला है और मेरे दिल को किसी ने नहीं देखा। मैं ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ जो मेरी शक्ल सूरत के पीछे भागता हो? रानी चिड़िया का जवाब मैना नहीं दे पाती और बस वो उसको समझाते हुए दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है। और समय के साथ जंगल में वहाँ रंगा चील नाम का एक पक्षी दिखाई देता है। रंगा के पंख रंग बिरंगे थे और वो सभी पक्षी से भी अलग दिखता था। रंगा को देख रानी चिड़िया के दिल में घंटियां बजती हैं और अब वो रंगा से बात करने के लिए उसके पास जाने की सोचती ही है। तभी रंगा उसके सामने आ जाता है और उसे बोलता है, रंगा, एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस मुझे बता देना। वो दरअसल ना मैं यहाँ पे नया आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। रानी उसको एड्रेस बता देती है। जिसके बाद रंगा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही अब रंगा किसी न किसी बहाने से रानी के पास हमेशा आता और उससे अपनी नजदीकियाँ बढ़ाता। समय के अनुसार रानी चिड़िया की नजदीकियाँ रंगा के साथ बढ़ जाती है और उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और उस प्यार में उनकी नजदीकियाँ काफी बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और रानी चिड़िया प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ समय बाद जब रानी रंगा के पास जाती है और उसे ये खबर सुनाती है तो रंगा गुस्से में उसको बोलता है, रंगा, तुम पागल हो क्या? ये पता नहीं किसका बच्चा लेकर आ गई हो और मुझे बोल रही हो कि मेरा बच्चा है। देख रहे हो जंगल के मोहल्ले वाले, ये एक नंबर की कलमुही है, कलमुही।
ये सुनकर रानी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। रानी चिड़िया खुद को अपनाने के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन रंगा उसको नहीं अपनाता। जिसके बाद वहाँ पर तोता आता है और उसे बोलता है, तोता तुझे बहुत रंग रूप वाले चाहिए थे ना, देख आज क्या हुआ तेरे साथ। भाइयों बहनों, इन जैसे लोगों के लिए हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है, इसलिए आप सभी इसको धक्के मारकर निकाल दो, क्योंकि इसे यहाँ पे कोई भी नहीं अपनाएगा। वहाँ पर सभी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और कुछ लोग तो उसको निकालने के लिए भी आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत ही काला कौवा जिसका नाम रघु था वो आता है और सभी के सामने बोलता है, किसने कहा रानी को कोई नहीं अपनाएगा? मैं हूँ ना, उसको मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, और उसके बच्चे को भी। भले यहाँ लोग दोगले हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं उसको अपनाऊंगा। रघु की बात सुनकर रानी चिड़िया समझ जाती है कि उसका जीवन साथी वही है। भले ही काला है, लेकिन वो उसको समझने वाला है। ये देखकर अब रानी चिड़िया के साथ वो जंगल छोड़ चली जाती है और खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करती है।